हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति सरंतिर विक्रम महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। रूपानुगुरुवर की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव बड़ कृपा करी गुणबना माझे गोद्रुमी दिया स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी गुणबना माझे गोद्रुमी दिया स्थान। अगादिला मोरे ब्रजे बसी आगादिला मोरे ब्रजे बसी हरि नाम कर गान। किंतु कबे प्रभु जगतार पीबे दासरे दया करी। चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। एकांते भजिब हरि। शैशव जवने जल सुख संगे अभ्यास हईल मंद। निज कर्म दोषे
यदि हईल निज कर्म दोषे यदि हईल भजनेर प्रतिबंध वार्धक्य एखन पंचरोगे हत के मने भजीब बल कदिया कदिया तुम्हारा चरणे पड़ियाछि सुबिहल कदिया कदिया तुम्हारा चरणे पड़ियाछि सुबिहल जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद किरूपे पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरते नहैल अमार अशेष मायाते मन मगन हैला वैष्णवे तिलेसा मात्र रति न जन्मिल विषय भूलिया अंध हैनु दीवानी से गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची तिहार करिया जय छाड़ान ना जा साधु गुरु कृपा बिना नहीं कहु पा अदोषधर से प्रभु पतित उद्धार बार नरोत्तमे कर निस्तार दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है। हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है तो हरि का है हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है तो हरि का है हरि तेरा है। हरि बोल सही तरे जाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा
मत भूल मनुष्य पछताएगा। सुत माता पिता भ्राता बंधु इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। सुत माता पिता भ्राता संबिंदु इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। जो अंतिम साथ निभाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। घन यौवन पर फूल रहा झूठे जीवन पर भूल रहा। धन जन यौवन पर फूल रहा झूठे जीवन पर फूल रहा। यह तेरा ये फूल तेरा कुम्हलाएगा। यह फूल तेरा कुम्हलाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी, श्री भगवान के ज्ञान प्रदाता गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद एक सवार से भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में आनंद कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथार्थ संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का नित्य वास्तविक धर्म क्या है और उस धर्म के अनुसार किस प्रकार से सामाजिक तत्वों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ
औरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आगे चर्चा हमारी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि पेज को फॉलो करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर हमारी ऑलरेडी अकाउंट फुल हो चुका है और पेज को फॉलो करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी जो सुविधाएं फेसबुक पर भी मिलनी हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर पेज फॉलो करने की कोशिश करें। और यूट्यूब, जिस पेज के नाम से यूट्यूब है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे फेसबुक नहीं यूज करते, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको जो भी अपडेट होती है यहाँ से अपडेट मिलता रहे। और अपने बंधु बांधव, रिश्तेदार, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, सबको शेयर करें और सबको बोलें कि जगन्नाथ मंदिर से आरती दर्शन होती है, चर्चा होती है, श्रवण करने के लिए बोलें। कम से कम भगवान का घर बैठे आरती दर्शन सब लोग कर सकते हैं, घर बैठे हरिकथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करें करने के लिए। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो थोड़ी उम्र के जो नित्यानंद दास हैं, बाबा जी से प्रश्न किए थे और बाबा जी ने उनको उत्तर में बोले कि जब मेरा पूरा उत्तर समाप्त हो जाए तब बोलना, बीच में बोलने से जो कंसंट्रेशन है, जिसको मैं याद करके रखता हूँ, वह भूल जाएगा। इसलिए हमारा भी यही कर्तव्य है कि अगर मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो उस प्रश्न का पूरा उत्तर सुनने के बाद दूसरा प्रश्न करें, जिससे हमारी शंकाएं मिट जाती हैं। यह बात बाबा जी महाराज ने समझाया। फिर नित्यानंद ने उनसे दोबारा प्रश्न किया, हमें सरलता सहित निजर अधिकार जाने चाहिए। मैं सरलता के साथ हमारा क्या अधिकार है, मैं उसको जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताना। हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं, तबे तुम्हार सरल कथा बोलो बाबा निताई, यदि आमाके किछु बोलान तबे बोलिबा। बोलते हैं आप अपने जो हृदय में सरलता की जो भाव है, बातें हैं, वह बोलिए, और नित्यानंद जो हमसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। तब नित्यानंद ने वहाँ पर प्रश्न किया कि पद्मावती तीरे कोनो ग्रामे कोनो नीच वंश से अमार जन्म है। पद्मावती नदी के किनारे किसी ग्राम में उनका किसी नीच वंश में जन्म हुआ है। अल्प वैसे ही अमार विवाह है। थोड़ी ही उम्र में, कच्ची उम्र में ही मेरी विवाह यानी शादी हो गई है। आमी कखनो दुष्टता शिक्षा करी ना है, मैं कभी भी दुष्टता की जो शिक्षा है वह मैं नहीं करता। हमारे स्त्री वियोग हले हमार मने वैराग्य हलो। मेरी स्त्री चली गई या मर गई, उसके वियोग के कारण ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। हमी देखिलम बड़गाछी ते अनेक गुली गृह त्यागी वैष्णव छिलन। मैंने देखा कि बड़गाछी ग्राम में बहुत से
गृह त्यागी वैष्णव लोग हैं, ताहादिक के लोके विशेष सम्मान करितो। उन लोगों को पब्लिक वहाँ की बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। आमी से सम्मानेर आशाय एवं पत्नी वियोग जनित क्षणिक वैराग्येर उत्तेजनाएं बड़ गाछे गया भेक लेलम। मैं भी क्या किया कि वो जो उन लोगों को सम्मान मिल रहा है वह सम्मान मुझे भी प्राप्त हो, इस कारण से। और दूसरा क्या, स्त्री वियोग जनित जो दुख है उस दुख से निवृत्ति के लिए क्षणिक वैराग, मरकट वैराग लेकर के मैं उत्तेजना के कारण वहाँ पर बड़गाछी के जो वैष्णव लोग हैं उन लोगों के पास जाकर के भेक माने साधु भेष ग्रहण किया। दिन कतक परे आमार मने दौरात्म आसिया उदित थैल। कुछ दिन बाद ही मेरे हृदय में, मेरे मन में दुरात्मा आकर के उदित हो गया। किंतु आमार एकटी संगी वैष्णव बड़ भाल छिलेन। किंतु मेरे एक संगी जो वैष्णव थे वो बहुत ही अच्छे थे। तिनी एखन ब्रजे आछेन, वह इस समय ब्रज में हैं। आमाके सदुपदेश दिया एवं संगे रखिया आमार चित्त शोधन करिलेन। मुझे क्या किए, मुझे उपदेश दे करके और अपने साथ में रह करके मेरे चित्त का उन्होंने संशोधन किया। हमारे एखन आर कोनो उत्पातेर इच्छा है ना। मेरी अब हृदय में कोई भी उत्पात की इच्छा प्रकट नहीं होती है। लख नाम करते रुचि है, 1 लाख नाम करने में रुचि हमारी होती है। हमें जानिया छी नाम और नामी अभेद उभय चिन्मय। मैं यह जान सका हूँ कि नाम और नामी दोनों ही चिन्मय हैं। इसलिए बोलते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, चिन्मय है। श्री एकादशी व्रते यथाशास्त्र पालन करी। और मैं क्या करता हूँ, एकादशी व्रत को शास्त्र के अनुसार मैं पालन करता हूँ। एवं तुलसी ते जल आदि दान करिया था कि तुलसी में जल दान वगैरह, स्नान वगैरह कराता हूँ। जखन वैष्णव सकल कीर्तन करें आमिও एकटू आवेशेर सहित कीर्तन करी। जब सारे वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं मैं भी जा कर के उनके साथ एक थोड़ा बहुत आवेश के साथ कीर्तन करता हूँ। वैष्णव चरणामृत पान करी और वैष्णवों के चरणामृत को मैं पान करता हूँ। श्री चैतन्य मंगल पाठ करी और चैतन्य मंगल का पाठ करता हूँ। भाल खाइब भाल परिव ए रूप इच्छा आर है ना। अच्छा से अच्छा का अच्छा खाऊंगा और अच्छे अच्छे वस्त्र को पहनूंगा, इस समय ये इच्छा मेरे अंदर नहीं होती। ग्राम्य कथा सुन ले भाल लगाना और संसार की जो बातें हैं वह सुनने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वैष्णव दिगिर भाव देखिया आमी मध्य मध्य गड़ागड़ी दी। वैष्णव लोगों के जो भाव हैं वह देख करके मैं भी क्या करता हूँ कि जमीन पर लोटपोट करता हूँ बीच बीच में। किंतु तहा प्राय प्रतिष्ठा आसार सहित, वह क्या है, प्रतिष्ठा के आशा के सहित मैं लोटपोट करता हूँ कि लोग मुझे प्रतिष्ठा देंगे। एखान आज्ञा करुन आमी कौन श्रेणी वैष्णव व एवं अमार की व्यवहार कर्तव्य। आप बता रहे हैं कि इस समय आप आदेश करिए कि मैं कौन से श्रेणी के वैष्णव हूँ, कनिष्ठ श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उत्तम श्रेणी, कौन से श्रेणी का मैं वैष्णव हूँ और मेरा क्या क्या करना कर्तव्य है, व्यवहार में लाना कर्तव्य है, वह आप मुझे बताइए।
हरिदास बाबाजी वैष्णवदास बाबाजी प्रति एक हास्य करिया बोलिलें। वैष्णवदास बाबाजी को देख करके तो हंस करके बोले, बोलो हे नित्यानंद दास, कौन श्रेणी वैष्णव? बोलते हैं, बोलो वैष्णवदास बाबाजी को महाराज को बोलते हैं, बोलो हे नित्यानंद दास, कौन श्रेणी वैष्णव? वैष्णवदास बाबाजी महाराज बोलते हैं, आमी जहाँ सुनिलम ताहाते तिनी कनिष्ठत्व छड़िया मध्यम अधिकारी हयछन। बोलते हैं कि मैं जो उनकी बातों को सुना उससे यही मुझे समझ में आता है कि वह कनिष्ठ जो भक्त हैं उससे उसको छोड़ करके मध्यम अधिकारी के भक्त हुए हैं। हरिदास बाबाजी महाराज बोल रहे हैं, आमियो ताही मोने कोरी, बता रहे हैं कि मैं भी वही, मेरे भी मन में वही आता है। नित्यानंद कहते हैं, भाल हैल, अच्छा हुआ महाजनेर मुखे निज अधिकार जानिते परिलम। बोलते हैं अच्छा हुआ मैं जो महाजन लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, इन लोगों के मुख से मैं अपना अधिकार जान पाया। बहुत से लोग अपना अधिकार ही जान नहीं पाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, 15-15 साल 50-50 साल मठ में रह करके भी अपना अधिकार नहीं समझ पाते कि मेरा अधिकार क्या है और लोगों के साथ मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि ऐसा संग नहीं है। इसलिए नित्यानंद यहाँ पे बताते हैं कि अच्छा हुआ जो महाजन वैष्णव लोग मेरे अधिकार को बताए कि मेरा अधिकार क्या है। अपनारा कृपा करोन जन क्रमशः उत्तम अधिकारी हैते पारी। बोल रहे हैं कि आप लोग कृपा करिए कि मैं उत्तम अधिकारी हो सकूं। वैष्णवदास बाबाजी महाराज बोलते हैं, भेक लैयार समय अपनार प्रतिष्ठा छिलो। भेक जब साधु भेष जब आपने लिया था उस समय आपके हृदय में प्रतिष्ठा था, तखन अनधिकार चेष्टा दोषे आपने पतित हयछिलेन। तब आपने अनधिकार चेष्टा के द्वारा उस दोष के कारण, अनधिकार चर्चा के द्वारा दोष होने के कारण आप पतित हुए थे। जहाँ हो वैष्णव कृपा अपना यथेष्ट मंगल हो। जो भी हो वैष्णवों की कृपा से आपका मंगल हो। नित्यानंद पूछते हैं, আমার এখনো একটু একটু প্রতিষ্ঠা আছে, আমি মনে করি যে চক্ষের জলে व भावे सकल के मुग्ध करिया उच्च सम्मान पाएगा। कितने बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा अभी भी प्रतिष्ठा है और मेरे मन में आता है कि आँखों से जल पानी निकलना और सारे भाव को प्रकट करके लोगों को, वैष्णवों को मुग्ध करके और सम्मान को पाने की ये मेरे मन में कभी कभी इच्छा प्रकट होती है। हरिदास बाबाजी महाराज यहाँ पर उत्तर देते हैं कि यत्न करिया यह परित्याग करो। बोलते हैं यत्न करके ये जो प्रतिष्ठा है इसको त्याग करो। प्रतिष्ठा एक चीज की नहीं है, कंचन कामनी प्रतिष्ठा, ये तीनों बागनिर्विष्टा। बोलते हैं प्रभुपाद कि कंचन इंसान छोड़ सकता है, कामनी छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकता।
थोड़ी सी भी अगर सम्मान में आंच आ गई, साथ साथ उसको क्रोध आ जाता है, आग बबूला हो जाता है इंसान, चाहे जितना भी बड़ा साधु हो। ऐसे ऐसे साधु हैं। इसलिए ये जो प्रतिष्ठा एक प्रकार की नहीं है। प्रतिष्ठा लोग हमें प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, ये भी एक प्रतिष्ठा है। मेरी पूजा करें, ये भी एक प्रतिष्ठा है। बहुत प्रकार से प्रतिष्ठा है। इसलिए प्रतिष्ठा छोड़ना इतना आसान नहीं है। चाहे वो बूढ़े हो जाए, मर जाए, फिर भी प्रतिष्ठा जल्दी सबसे नहीं छूटती है। प्रतिष्ठा ऐसी चीज है कि इतना आसान नहीं है कि प्रतिष्ठा को छोड़ पाना। मैंने बहुत से लोगों को देखता हूं, मेरा प्रणाम नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं करता। अरे प्रणाम की आशा क्यों रखते हो? ऐसा व्यवहार करो, ऐसा आचरण करो, ऐसा लोगों को सम्मान दो कि लोग आपको सम्मान दें और आपके व्यवहार, आपके आचरण के द्वारा आपको देख करके प्रणाम करने की इच्छा जागृत हो मनुष्य के, इंसान के अंदर। इस प्रकार से आप व्यवहार करो ना। ऐसे व्यवहार जब करेंगे तब तो लोग प्रणाम करेंगे, तब तो लोग आपको सम्मान करेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही लोग मुझे प्रणाम करें, ऐसे लोग मुझे सम्मान दें, मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ बोल करके मुझे सम्मान चाहिए। अरे बाबा, जो नारकल गाछ होता है ना, वो बहुत लंबा होता है लेकिन छाया नहीं देता। जो छायादार वृक्ष हैं, जिसके ऊपर फल लदे होते हैं, वो गाछ अपने आप, वो पेड़ अपने आप, उसके पत्ते अपने आप झुक जाते हैं। जो छायादार वृक्ष नहीं होते हैं, वो अपने आप माथा उसका ऊपर रहता है, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान चाहिए मुझे। इसलिए अगर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए लोगों के साथ व्यवहार, आचरण और ऐसे शब्द, मधुर शब्द, जिसके द्वारा लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा हो, हमें प्रणाम करने के लिए, हमारे अंदर प्रणाम करने की इच्छा, प्रणाम करने की आशा नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें प्रणाम करें। हमारे व्यवहार, हमारे कर्तव्य, हमारे पालन के अनुसार ही लोग हमें प्रणाम करेंगे, ना कि हमारे इच्छा के अनुसार चलेंगे लोग। इसलिए प्रतिष्ठा पर अगर किसी की आंच लग जाती है तो मछली के जैसे मछली तड़पती है, उसी प्रकार से जो प्रतिष्ठा कामी लोग होते हैं वो ऐसे ही तड़पते हैं कि मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, मेरा वो नहीं करता। और नहीं तो जब ऐसे व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा पर आंच लगती है तो क्या करते हैं कि जहां भी जाएंगे वो निंदा करना शुरू करते हैं, निंदा करते हैं। अपने अंदर के दोषों को न देख करके दूसरों के दोषों को देखते हैं। इसलिए तो कबीरदास जी बोलते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला को, सबसे बुरा आप ही जो जग बैरी ना हो। अगर अपने अंदर मैं बुराई खोजता
भक्त जग बैरी नहीं होता मेरा, कोई मेरा दुश्मन नहीं होता, लेकिन मैं तो लोगों के अंदर दोष ढूंढने के लिए चला। ये मेरी अपनी बात बता रहा हूं। मैं तो लोगों के अंदर दोष ढूंढने के लिए चला, जिसके कारण लोग मेरे बैरी हो गए। अगर यही दोष मैं अपने अंदर ढूंढूं तो मेरा कोई बैरी नहीं होगा। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि भेग लैया समय अपना प्रतिष्ठा छिलो, सॉरी हरिदास बाबा जी महाराज बोलते हैं यत्न के साथ इसको आप त्याग करो। ये जो प्रतिष्ठा की जो आशा है, कांचन छूट गई, कामनी छूट गई, अब जो प्रतिष्ठा की जो आशा है उसको आप यत्न के साथ त्याग करो। किसी से प्रतिष्ठा की आशा मत रखो। ना करिले आबार भक्ति क्षय हईबार भय आछे। अगर आप यह नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोबारा आपकी भक्ति क्षय होने की आशा है, डर है। अतिशय अभक्ति क्षय हेले पुनराय भक्त कनिष्ठ अधिकारी जीते पाइबे। अगर दोबारा अगर आपके भक्ति की क्षय हो जाएगी तो आपको दोबारा कनिष्ठ अधिकारी में जाना पड़ेगा। काम क्रोध प्रवृत्ति गेलेऊ वैष्णव पर पक्षे प्रतिष्ठा बड़ी मंद करे। क्या बोले यहाँ पर, काम क्रोध इत्यादि चले जाने के बाद भी वैष्णवों के पक्ष में प्रतिष्ठा सा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और यहाँ तक कैसे है कि बड़े बड़े वैष्णवों को देखा हूँ, आज भी हैं, सामने ही हमारे दिखाई देते हैं बहुत से लोग, कि क्रोध को त्याग नहीं कर सके। इतने बड़े वैष्णव हैं, अपने आप को बड़े बड़े वैष्णव समझते हैं, लेकिन आज तक क्रोध गया नहीं, काम गया नहीं। कामना की आशा और क्रोध की आशा, क्रोध, ये दोनों आज तक गया नहीं। इसलिए बोले इस कारण से जो प्रतिष्ठा की आशा है वह बहुत ही खराब है। यह हमारा सब प्रतिष्ठा जो है यह हमारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी दुष्ट है कि इस आशा को त्याग नहीं पाती। अगर प्रतिष्ठा की आशा को त्याग दे तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा, काम क्रोध हमारे अंदर से नहीं जा रहा है। वैष्णव होने के बाद भी नहीं जा रहा है। सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लिए हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं, दिन रात व्यवस्था में लगे हुए हैं अपने भजन की, लेकिन जो काम क्रोध है वही नहीं गया तो प्रतिष्ठा कहां से जाएगा। जो काम क्रोध है वह आज तक गया ही नहीं तो प्रतिष्ठा कहां से जाएगा। जब काम क्रोध रहेगा तो प्रतिष्ठा रहेगा। हाँ, दूसरों की निंदा हम करेंगे ही करेंगे स्वाभाविक रूप से। इसलिए काम क्रोध आदि जो मत्स्य हैं, हमारे जो शत्रु हैं, उसको हम साधु होने के बाद उसका हम अगर दमन नहीं कर पाएंगे, बुढ़े होने के बाद भी अगर हम दमन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिष्ठा की आशा कभी नहीं जा सकती। ऐसे व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ अधिकारी या मध्यम अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए यहां बता रहे वैष्णव पक्षे प्रतिष्ठा आशा बड़ी मंद करे।
जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए प्रतिष्ठा जो है कि लोग हमारी प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, हमारे आदेश अनुसार चलें, हम जो बोलें वो करें, ये जो आशा है, ये आशा बहुत ही खराब चीज़ है, जिससे ये हमें दुर्गति को पहुंचा सकती है। ता शीघ्र ही जाते चाहे ना, बोलने जो प्रतिष्ठा की आशा है यह शीघ्र मन जल्दी जाने वाली नहीं है और जाना भी नहीं चाहती। जो प्रतिष्ठा की आशा है यह जाना भी नहीं चाहता, चली भी गई अगर कोई थोड़ी सी पिंच मार दिया तो साथ साथ फिर उभर के आ जाती है। इसलिए इतना आसान प्रतिष्ठा त्याग करना नहीं है जो जैसा लोग समझते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, और दूसरों की मैं बात ही क्या करूं, मेरे अंदर खुद ही कंचन कामनी प्रतिष्ठा भरा हुआ है, हम दूसरे की क्या बोलें। इसलिए आगे बताते हैं, विशेषतः छाया आभास छड़िया सत्य भाव एक बिंदु हैलो भाई। बोला जो छाया भाव है उसका जो अभ्यास, विशेष रूप से जो छाया का अभ्यास है और उसका आभास छोड़ करके सत्य का भाव, एक बिंदु भी हमारे अंदर सत्य भाव आ जाए तो वही अच्छा है, तो वही सबसे श्रेष्ठ है। सत्य भाव अगर आ जाए तो, लेकिन सत्य भाव आना भी इतना आसान नहीं है। नित्यानंद बाबा जी तखन आपनी कृपा करुन बलिया हरिदास बाबा जी चरण रेणु लैलें। नित्यानंद बाबा जी के प्रणाम करके और वहाँ पर बोले आप कृपा करिए, और उनकी चरण रेणु को माथे पर लिए। तात हरिदास ठाकुर व्यस्त हिया तहा के आलिंगन दिया बसाइलन। इससे हरिदास ठाकुर व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के उनको नित्यानंद को आलिंगन किए और आलिंगन करके अपने पास उनको बिठाए। वैष्णव संपर्केर की आश्चर्य छल व फल। वैष्णव संपर्क में, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में जाने से कैसे कैसे बड़े बड़े आश्चर्य फल दिखाई देते हैं, इसको देखने को मिलता है। शुद्ध वैष्णव के साथ बैठ के कीर्तन करने से, जब वो कीर्तन के भाव में होता है, तो कभी कभी कोई ऐसे कीर्तन होते हैं जो रोमांच कर देता है शरीर को। कभी कभी शुद्ध वैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण करने से शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। उस रोमांच को हम धारण नहीं कर पाते, ऐसा फल होता है। लेकिन शुद्ध वैष्णव मिले तब तो, शुद्ध वैष्णव जब मिलते हैं, उनके अनुगत्य में उनकी हरिकथा श्रवण करने को मिलता है, उनके अनुगत्य में जब कीर्तन करने को मिलता है, तब रोमांच उत्पन्न होते हैं हृदय में। ऐसे नहीं होते। यही फल है शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके, उनके स्पर्श से, उनकी जहाँ तक उनका वाइब्रेशन जाता है वहाँ तक शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध वैष्णव के संग में एक फल है। तखनी दर दर करिया नित्यानंद दासेर चक्षु जल पड़िया लागिल। और जब बोलते हैं कि जब वो आप आलिंगन करके अपने पास उनको बैठाए तो उनका शरीर रोमांच हो गया और उनके आँखों से झरझर करके पानी गिरने लगा। तिनी दंते तृण धरिया बलिलन। वह दांतों में तृण लेकर के बोलते हैं, मुई नीच मुई नीच। और अपने आप को इतना नीच समझते हैं
कि दांत में तीर्ण लेकर के बोलते हैं कि मैं नीच हूँ, मैं नीच हूँ। हरिदास बाबा जी ताके बखे लगैया कांदते लगलन, और हरिदास बाबा जी महाराज उसको छाती से लगा करके और वो भी रोने लगे कि अपूर्व भाव उस समय वहाँ पर किस प्रकार से अपूर्व भाव उत्पन्न हो रहा है। आजकल तो वो भाव ही दिखाई नहीं देता। कैसे भी लोग हरिकथा करें, कैसे भी साधु लोग आवे, वो भाव दिखाई नहीं देता। तो भाव आवे इंसान के अंदर, चक्षु से पानी से जल, आंखों से पानी भी नहीं निकलता, रोमांच की तो बात ही दूर हो। हरिकथा श्रवण करते हैं लेकिन आंखों से पानी नहीं निकलता, रोमांच नहीं होती। जहाँ तक कि हरिकथा कानों में जाने से समझ में नहीं आता कि हरिकथा क्या हो रही है। इसलिए शुद्ध संग करने से ये सब फल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं मिलते। शुद्ध वैष्णव के संग में जाने से वास्तविक रूप से उनके शरीर के जो वाइब्रेशन निकलते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में रोमांच पैदा हो जाते हैं और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आंखों से जल निकलने लगता है। ऐसे वैष्णव बहुत ही दुर्लभ होते हैं। नित्यानंद दासेर जीवन सार्थक है लो, बता रहे नित्यानंद दास का जो जीवन है वह सार्थक हो गया कि इतने बड़े महान वैष्णवों का स्पर्श पा करके और चरण धूलि पा करके उनके मुख से हरिकथा श्रवण करके उनके जीवन सफल हो गया। कियत कालेर मध्य ये सकल भाव स्थगित हईले नित्यानंद दास से हरिदास के गुरु मनिया जिज्ञासा करेलन। थोड़े समय के बाद ये सब भाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। जब वो भाव खत्म हो गया तब वहाँ पर सारे भाव जब शांत हो गया तब नित्यानंद दास ने हरिदास ठाकुर को अपना गुरु मान करके उनसे प्रश्न किए। कनिष्ठ भक्तिर भक्ति संबंधे मुख्य लक्षण की एवं गौण लक्षण की। कनिष्ठ भक्त के संबंध में पूछ रहे हैं कि उनका भक्ति संबंध के अनुसार मुख्य लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है, इसके विषय में प्रश्न कर रहे हैं। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं लास्ट करते हैं। आप लोगों से प्रार्थना, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, यूट्यूब चैनल, और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और पूरा हरिकथ पूरी चर्चा सुनने की चेष्टा करें। पूरी चर्चा जब सुनेंगे तब समझ में आएगा वास्तविक तत्व है क्या, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।